क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम खेल आपकी जिंदगी ही बदल सकता है? आज हम देखेंगे एक डरावनी कहानी जिसमें एक साधारण तोंगलिंग यूसी यानी चतुराई वाला खेल मौत तक ले जाता है। तैयार हो जाइए डर के हर पल के लिए। कहानी शुरू होती है दो छोटी लड़कियों से जो रात के समय अपने घर में चोरी छुपे एक खतरनाक खेल खेलने वाली हैं। तोंगलिंग यूसी, सोने बालों वाली लड़की, छोटी डाई, अपनी सबसे अच्छी दोस्त लायन को खेल के नियम समझा रही है। नियम बेहद सरल लेकिन खतरनाक हैं। कभी अकेले खेलना नहीं, कब्रिस्तान में खेलना मना है। 3, खेल खत्म होने पर हमेशा विजिंग को अलविदा कहना है। दोनों ने हाथ रखकर खेल शुरू किया, लेकिन जल्दी ही लायन ने डर के मारे हाथ छोड़ दिया। छोटी डाई ने पुष्टि करने के लिए कहा कि क्या वाकई इस कमरे में विजिंग मौजूद है। तभी अचानक एक काला साया उनके सामने से गुजरता है, लेकिन डर थोड़ी देर के लिए ही था। उस रात के बाद दोनों ने वह खेल कभी नहीं खेला। कई सालों बाद एक रात छोटी डाई फिर से उस टोंगलिंग बान को हाथ में लेती है। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिख रही है। जब संकेत बोर्ड जाइजन यानी अलविदा पर रुकता है, तब जाकर उसे राहत मिलती है। तुरंत ही वह बोर्ड को आग में फेंक देती है, लेकिन तभी फोन की घंटी बजती है। लायन घर के बाहर खड़ी होती है, साथ में बास्केटबॉल खेलने का इरादा। छोटी डाई मना कर देती है क्योंकि उस रात उसके मन में कुछ भारीपन है। लायन जानती है कि उसकी दोस्त कुछ छुपा रही है। आखिरकार लगातार पूछताछ के बाद छोटी डाई सच बताती है। कुछ दिन पहले उसने अकेले खेला था और तभी अजीब घटनाएं शुरू हुईं। सोचा कि बोर्ड तो जल गया है, कुछ नहीं होगा, लेकिन लायन के जाने के बाद डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरवाजा अचानक खुलता है। बंद खिड़कियों के बावजूद गैस स्टोव अपने आप जल जाता है। ऊपर के कमरे से हल्की सी कदमों की आवाज आती है। डाई जब ऊपर की मंजिल पर जाती है तो देखती है कि वह जलाया हुआ टोंगलिंग बान फिर बिस्तर पर है। वह बोर्ड उठाती है और पूरा दृश्य उसे पूरी तरह से मानसिक रूप से हिला देता है। अंत में वह हॉल में जाकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर लेती है। अगले दिन लायन को खबर मिलती है कि उसकी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसके मन में अभी भी शक है कि डाई की आत्मा कहीं पूरी तरह नहीं गई। पिता अपने दुख से घर छोड़ देते हैं और अपनी बेटी की चीजें तथा घर की चाबी लायन को दे जाते हैं। लायन और उसके बॉयफ्रेंड दाशान अब अक्सर उस घर में आते हैं। एक दिन लायन कमरे की सफाई करने जाती है। जैसे ही वह घर में प्रवेश करती है, ऊपर के कमरे से कदमों की आवाजिश और बत्तियां अपने आप जलना शुरू हो जाती हैं। माता पिता बाहर हैं और घर में कोई और नहीं। अब लायन को यकीन हो जाता है डाई की आत्मा अभी भी इस घर में है। वह फैसला करती है कि वह डाई से सीधे संपर्क करेगी, जानने के लिए कि आखिर उसने यह कदम क्यों उठाया। कहानी आगे बढ़ती है। शाओदाई के कई दोस्त उसे बहुत याद करते हैं, खासकर उसका बॉयफ्रेंड डैनी। लायन उन्हें संपर्क करती है और तय करती है कि वे सभी मिलकर शाओदाई की आत्मा से संपर्क करेंगे। वे सब शाओदाई के घर में एक टोंगलिंग यीशु यानी स्पिरिट बोर्ड से संवाद करने के लिए इकट्ठे होते हैं। रात होते ही 5 लोग पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। लायन और उसका बॉयफ्रेंड दाशान, शाओदाई का बॉयफ्रेंड डैनी, लायन की छोटी बहन और एक लड़की जो भले ही डर में नहीं थी, लेकिन वह भी साथी बनने के लिए तैयार हो जाती है। लायन खेल की 3 बड़ी चेतावनियां दोहराती है और सभी 5 लोग बोर्ड पर हाथ रखते हैं। थोड़ी ही देर में संकेत बोर्ड खुद ब खुद हिलने लगता है और धीरे धीरे यह नी हाओ यानी हेलो के अक्षर बनाता है। लायन तुरंत पूछती है, क्या यह श्याओ दाई है? बोर्ड जवाब देता है, डी, और लायन के चेहरे पर उत्साह साफ झलकता है। वह तुरंत जानना चाहती है कि उसकी दोस्त ने आत्महत्या क्यों की, लेकिन इस सवाल का कोई जवाब नहीं आता। लायन फिर सवाल बढ़ाती है, क्या तुमने खुद मारा या किसी ने मारा? जैसे ही यह सवाल पूछा जाता है, पूरे कमरे की बत्तियां अचानक बुझ जाती हैं। लोगों का विश्वास टूटने लगता है। कुछ लोग सोचते हैं कि लायन खुद ही बोर्ड हिला रही है, लेकिन लायन की नजरें बताती हैं कि गैस स्टोव अपने आप जल गया है और वह यकीन करती है कि शाओ दाई की आत्मा अभी भी वहां है।
तभी डैनी को लगता है कि हॉल में अजीब आवाजें हैं। जब वह ऊपर देखता है तो झूमर हिल रहा होता है। फिर वह शीशे में एक धुंधला साया देखता है। सभी डर के मारे वहां नहीं टिक पाते। लायन चुपचाप बोर्ड अपने घर ले जाती है, यह जानने के लिए कि क्या शाओदाई के पास कुछ कहने को है। वह एक बार फिर प्रयास करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसके बाद अजीब घटनाएं लगातार घटने लगती हैं। दाशान को लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। अचानक अंधेरे में एक चाक गिरती है और दीवार पर नी हाओ पेंग यू लिखा दिखाई देता है। लड़की, जो भले ही डरती नहीं थी, उसकी कार की खिड़की पर वही शब्द दिखाई देते हैं और एक अजीब हाथ बाहर निकल आता है। डैनी के घर पर भी टेबल पर अचानक शब्द दिखाई देते हैं। लायन और उसकी बहन घर में दरवाजे को खुले हुए पाते हैं, जबकि घर में कोई और नहीं है। डर के मारे वे अलमारी में छुप जाते हैं। सबको यह स्पष्ट हो जाता है कि वही संदेश, नी हाओ पेंग यू, सब के सामने प्रकट हो रहा है। लायन को लगता है कि शाओदाई कुछ बताना चाहती है। वह उस रात सबको फिर से घर बुलाती है और दूसरा खेल आयोजित करती है। लेकिन इस बार और भी अजीब घटना घटती है। खेल शुरू होते ही सामने की कुर्सी अचानक हिल जाती है। सभी डर के मारे हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि शाओदाई की आत्मा सच में वहां हो सकती है। डर के बावजूद वे खेल को जारी रखते हैं, तैयार होकर उस रहस्य से सामना करने के लिए जो उनके सामने खेल जारी है। लायन ने कांपते हुए शाओदाई से पूछा, तुमने आत्महत्या नहीं की थी, है ना? बोर्ड ने हां का संकेत दिया। लायन ने अगला सवाल किया, तो फिर तुम्हें किसने मारा? लेकिन इस बार बोर्ड चुप हो गया। छोटी डाई का बॉयफ्रेंड डैनी यह जांचना चाहता था कि सच में आत्मा वही है या नहीं। उसने एक सवाल किया जो सिर्फ उन्हें ही पता था। उसने पूछा, क्या हमारी पहली डेट घाटी में हुई थी? बोर्ड तेजी से हां की ओर गया, लेकिन डैनी का चेहरा बदल गया, क्योंकि असल में वे दोनों कभी घाटी में गए ही नहीं थे। इसका मतलब था उनके साथ खेलने वाली आत्मा शाओदाई नहीं थी। सच जानने के लिए लायन ने हिम्मत जुटाई और संकेत बोर्ड का शीशा उठाया। उसने चारों तरफ देखा। तभी सामने खड़ी एक लड़की की आत्मा दिखाई दी। उसके होंठ सील दिए गए थे। लायन डर के मारे शीशा फेंक देता है, लेकिन इस बार बोर्ड खुद हिलने लगा और उस पर लिखा आया, भागो, मां आ रही है। लायन समझ गई कि यह लड़की उन्हें चेतावनी दे रही है, दुश्मन नहीं है। वह दोबारा शीशे से संपर्क करता है। लड़की घबराकर ऊपर की मंजिल की ओर इशारा करती है और तभी एक भयानक औरत की आत्मा सामने आ जाती है। उस दिन के बाद सभी ने कसम खाई कि वे कभी यह खेल नहीं खेलेंगे। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी। लेकिन एक दिन लायन जब छोटी डाई का सामान देख रही थी तो उसे एक पुराना यूपीएन मिला। उसमें पूरी रिकॉर्डिंग थी। शाओदाई ने अकेले खेलते वक्त क्या क्या झेला था। अब लायन को समझ आया कि असल में शाओदाई ने गलती से उस हवेली में छिपी हुई एक दुष्ट आत्मा को जगा दिया था। उसी रात उनकी दोस्त बेई अपेशी घर पर थी। वह आईने के सामने दांत साफ कर रही थी। अचानक उसका मुंह खुद सील हो गया, ठीक उसी लड़की की तरह। उसकी आंखों पर सफेद धुंध छा गई और उसका पूरा शरीर हवा में उठ गया। फिर वह जोर से नीचे गिरी और सिर टकराकर उसकी मौत हो गई। मरने के बाद उसकी आंखें फिर सामान्य हो गईं, जैसे किसी दुष्ट आत्मा ने उसे काबू में लेकर मार डाला हो। अब सबको साफ हो गया कि शाओदाई और बेई शाह की मौत कोई हादसा नहीं थी। वे सब एक एक करके उस बुरी आत्मा के शिकार हो रहे थे। डर और बेचैनी में लायन शाओदाई के बॉयफ्रेंड को लेकर दोबारा हवेली जाती है, क्योंकि वही टोंगलिंग बान अटारी से मिला था। लायन ऊपर चढ़कर देखती है। वहां पुराने अखबार, फोटो और एक टूटी फूटी गुड़िया रखी हुई थी। जैसे ही वह नाद है चीजें उठाती है, उसका टॉर्च अपने आप उसकी ओर लुढ़क आता है और उसी वक्त अंधेरे में एक छोटे कद का साया दिखाई देता है, लेकिन पलक झपकते ही गायब हो जाता है। दोनों फोटो को गौर से देखते हैं और इंटरनेट पर खोज करते हैं। उन्हें सच्चाई पता चलती है। उस घर की पहली मालिकिन का नाम था लॉरा। 6 साल पहले लॉरा और उसकी बड़ी बेटी डोरिस अचानक गायब हो गए थे। डोरिस ही वही आत्मा थी जिससे वे खेल में बात कर रहे थे। लेकिन लॉरा की छोटी बेटी जेनी अभी जिंदा है।
और उसे पागलपन की वजह से मानसिक अस्पताल भेज दिया गया था। सच्चाई तक पहुंचने के लिए लायन मानसिक अस्पताल में पहुंचती है और उसके सामने बैठी होती है सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत, वही जेनी जिसने शायद पूरे राज को अपनी आंखों से देखा था। आखिर 60 साल पहले उस हवेली में क्या हुआ था? लायन सीधे मुद्दे पर आया। उसे जानना था कि इस विला में असली भूत कौन है। जेनी ने सब सच बता दिया। उसने कहा, उनकी मां एक मीडियम थी जो तंत्र मंत्र और काले जादू में इतनी गहराई तक डूब चुकी थी कि पागलपन की हद पार कर गई थी। बड़ी बहन ने भी मां की मदद करने के लिए स्पिरिट गेम्स खेलना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन लॉरा से गलती हो गई। उसकी आत्मा अनगिनत बुरी आत्माओं ने निगल ली। नतीजा यह हुआ कि उसने अपनी छोटी बहन डोरिस को बेरहमी से मार डाला, उसका मुंह सिल दिया और उसे जिंदा लाश बना डाला। मां भी बाद में जेनी को मारना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने करवट बदली। जेनी ने अपनी ही मां को मार दिया और उसी वजह से उसे पागल खाने भेज दिया गया। यह सुनकर लायन ने जल्दी से पूछा, तो भूत को खत्म करने का तरीका क्या है? जेनी बोली, विला के तहखाने में एक सीक्रेट रूम है, उसमें डोरिस की हड्डियां छुपी हैं। अगर उसके मुंह पर लगी सिलाई काट दी जाए तो वो अपनी मां को रोकने की पूरी कोशिश करेगी। दिन ढलने से पहले ही लायन और उसके दोस्त विला में पहुंच गए। तहखाने में उतरते ही लायन की रूह कांप उठी। बुरी आत्मा आ चुकी थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उसने सीक्रेट रूम का दरवाजा खोज लिया और वहां डोरिस का शव पड़ा मिला। लायन ने कांपते हाथों से कैंची उठाई और धीरे धीरे उसके मुंह की सिलाई काटने लगा। लेकिन तभी लॉरा का भूत पीछे से प्रकट हुआ और रोकने की कोशिश करने लगी। लायन नहीं रुका। भूत उसके ऊपर झपटा और उसी पल उसने आखिरी टांका काट दिया। तेज चीखों की आवाज गूंज उठी और लॉरा वहीं खत्म हो गई। सबको लगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई है, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। घर लौटते ही सबको अजीब घटनाएं दिखने लगीं। डैनी ने रात में देखा कि मरी हुई श्याओ डाई उसके सामने खड़ी है और अगले ही पल वो डोरिस में बदल गई। सुबह होते ही बुरी खबर आई, डैनी की मौत हो चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे बाकी लोगों की। लाइयन तुरंत पागल खाने पहुंचा और जेनी से सब पूछा, लेकिन तभी जेनी ने अपना असली चेहरा दिखाया। असल में डोरिस ही बुरी आत्माओं का कंटेनर थी। लॉरा ने उसके मुंह को सील किया था ताकि बुराई हमेशा के लिए बंद रहे। लेकिन अब सब बर्बाद हो चुका था। अब लायन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, स्पिरिट बोर्ड और डोरिस की हड्डियों को आग में जलाना। यही बुराई को खत्म करने का एकमात्र तरीका था। तीनों तुरंत विला पहुंचे, लेकिन रास्ते में दाशान पर भूत का साया पड़ गया। वो सीधे स्विमिंग पूल की तरफ खिंच गया और घबराहट में गिरकर वहीं डूब गया। इधर लायन और उसकी बहन हड्डियां लेकर तहखाने पहुंचे। जैसे ही आग जलाई, बहन को एक अदृश्य ताकत घसीटकर कमरे में ले गई। लायन ने मजबूरी में स्पिरिट बोर्ड उठाया और तभी डोरिस का भूत सामने आ गया। दोनों में जानलेवा जंग छिड़ गई। तभी अचानक मरी हुई श्याओ डाई प्रकट हुई। उसने लायन का साथ दिया और दोनों ने मिलकर बुरी आत्मा को काबू में कर लिया। मौका देखते ही बहन ने हड्डियां आग में फेंक दी और इस तरह आखिरकार उस विला की शैतानी दास्तान हमेशा के लिए राख बन गई। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। जब इंसान अंधविश्वास और तंत्र मंत्र में फंस जाता है तो उसका अंत सिर्फ विनाश ही होता है। ये हॉरर मूवी डर और सस्पेंस से भरी है, लेकिन साथ ही ये दिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई और हिम्मत से उसे हराया जा सकता है। अगर आपको ये हॉरर मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियां मैं आपके लिए रोज लेकर आता हूं।